Hello guys, this is Durga Prasad. I'm again here presents in front of you with the session of question answer for the NET GRF in the subject of economics. So without losing of time, let's start. So our first question is, among the following, who has described economics as a science of material welfare? Okay, choose correct answer from the given codes. और ये सारे इकोनॉमिक्स हैं, ठीक, ऑप्शन में, और बोल रहा है कि इन सभी में से किसने इकोनॉमिक्स एज ए वेलफेयर का सिद्धांत दिया था, ठीक, या इकोनॉमिक्स को एक मटेरियल वेलफेयर का विज्ञान बताया था, ठीक। तो आपके ऑप्शन है ए रॉबिन्स, बी मार्शल, सी रिकार्डो एंड डी किन्स। सो इन सब में से आपका सही ऑप्शन कौन सा है? बी है, बिकॉज मार्शल इज दैट इकोनॉमिक्स हु डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ओके। एंड मार्शल व्यू वाज दैट कि इकोनॉमिक्स स्टडीज ऑल द एक्शन दैट पीपल take in order to achieve their economic welfare. And Marshall also describe the economics as a, and Marshall says that ki man earns money to get their material welfare. So it is the ultimately Marshall who describe as the economics as a science of material welfare, okay. Your next question is, which one of the following can be described as a producer goods, okay। इन सभी गुड्स में से वो उत्पादक गुड्स कौन सा है, उत्पादक सामान कौन सा है, ठीक। तो आपके ऑप्शन है ए पेन, बी साइकिल, सी मोबाइल फ़ोन एंड डी हैमर। सो योर करेक्ट आंसर इज हैमर, because hammer is a producer goods, because a hammer is a durable and as well as rivalry goods, okay. So your correct option is D. Your next question is, normal profit can be refer as, ठीक, okay. चूज करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, वन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। नॉर्मल प्रॉफिट को किससे रेफर किया जाता है और वो किस में आता है इस सब में ऑप्शन में जो दिया है। तो आपका ऑप्शन ए है, पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी get or through total revenue minus total cost or total revenue minus implicit cost, okay. So your option is A, because normal profit is a part of total cost and normal profit is you can say that normal profit in economic terms it describe when a company's total revenue are equal to its total cost, okay, in the perfectly competitive market. So your option is A, okay. Now your next question is 4, that is, in economics the human effort applied to the production of a good is called as, okay. चूज करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन है लेबर, स्किल, एक्सपीरियंस एंड सर्विस। ये बोल रहा है कि ह्यूमन का जो प्रयास है, वो जो उत्पादन के जो सामानों को उत्पादन पर लगता है, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सामानों को जो उत्पादन पे
मानव का जो इफर्ट, जो प्रयास लगता है वो क्या कहलाता है। ठीक, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? योर करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज लेबर, बिकॉज द ह्यूमन इफर्ट अप्लाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज ए लेबर. In economics, labor is a human effort. Okay, you can say that it can be applied to the production of goods and service as well. Okay, so your correct option is A. Next one is number 5. Question is that among the following who made the shape of hyperbola? ये जो ऑप्शन है आपके अमॉन्ग द फॉलोइंग नीचे, दैट इज नंबर 1 इज मार्जिनल कॉस्ट, बी इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड सी इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड डी इज दैट इज द नन ऑफ द एबव. अमॉन्ग द फॉलोइंग, अमॉन्ग दिस, हु मेड द शेप ऑफ हाइपरबोला? हाइपरबोला समझ रहे हैं ना, ये आपका ऐसे जो कर्व होता है, ये ऐसे हाइपरबोला कर्व होता है. तो इन सब में से जो आपका ऑप्शन है उसमें से हाइपरबोला कौन बनाता है? आपके ऑप्शन है, योर करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यू कैन से इज मेड बाई AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, बिकॉज द AFC कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन द सेंस दैट ऑल रेक्टेंगुलर formed by AFC and that are equal to its size. ये यहाँ पे जो साइज है इसकी, देखिए ये जब बनता है ना तो ये परफेक्ट इसकी साइज होती है, इसकी और इसकी साइज वो परफेक्ट इक्वल होती है. ओके, सो हाइपरबोला इसलिए कहा जाता है कि इन दोनों के बीच जो MRS होता है वो सेम होता है. ठीक, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो सेम होता है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है एवरेज फिक्स कॉस्ट, दैट इज बी. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, दैट इज अमंग द फॉलोइंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज. लेबर की जो फोर्स है और उसका जो पार्टिसिपेशन रेट है उसको क्या कहा जाता है? ठीक, और उसको कैसे हम डिराइव करेंगे? ठीक, तो योर ऑप्शन इज हेयर, ए इज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज वर्किंग. उसको आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कह सकते हैं, या प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग, C is proportion of skilled workers, and D proportion of female workers to male worker. Okay, मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो वर्कर की संख्या है उसको हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहेंगे. सो योर ऑल ऑप्शन इज हेयर, एंड विच वन इज योर करेक्ट आंसर? लेट्स सी. Your correct answer is option, that is C, proportion of skilled worker, because the labor force participation rate is the proportion of skilled worker population. Okay, it also can be referred as the number of people who are either employed, or you can say that ki they are actively looking for work at the prevailed market wage rate. Okay, so your option is C, proportion of skilled worker, because they are looking for or activity to work in the economy at the prevailed wage rate. So your option is C. कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो प्रचलित मजदूरी की दर है उस दर पर जो व्यक्ति रोजगार करना चाहता है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर आता है, और वो जो लेबर प्रिवेल्ड रेट पे काम करेगा वो स्किल्ड होगा, क्योंकि
बिना स्किल लेबर कोई आपको लेगा नहीं, बिना कोई स्किल के, ठीक। तो आपका ऑप्शन सी है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द 7 among the following the unemployment due to mechanization of agriculture is called as, ओके। यहाँ बोल रहा है कि एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आया है उसको हम किस अनएम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर में रखेंगे, ठीक। वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, वो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या पर्सनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ओके। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज द स्ट्रक्चरल unemployment, because unemployment due to mechanization of agriculture is structural because it shifted a work pattern, okay। क्योंकि आप मशीन का अगर लगाते हैं एग्रीकल्चर में तो वो एक सीजन के बाद आप दूसरे सीजन में मशीन को बेच नहीं देंगे, आपको फिर वो कई सालों के लिए काम करेगा। तो ये आपका जो वर्क एक पैटर्न बन जाता है कि हम अब इसी के थ्रू काम करेंगे। So due to a structural change in the economy, structural unemployment take places, okay। As I have discussed that structural unemployment is caused by the decline in demand of labor, okay, and production in particular industry as well, okay। So it shifted the work pattern from less to more, तो एक स्ट्रक्चरल चेंज है, ठीक। योर ऑप्शन इज बी, ओके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 8, नंबर 8, रिस्क इन द बिजनेस अराइजेज बिकॉज ऑफ व्हाट इज द रीजन। हियर योर गिवन रीजन आर 4 ऑप्शन, okay। What is the option? Introduction of new products, uncertain policy of rival firms, change in tastes, and all of the above, okay। So what would be your correct answer? Let's see. Your correct answer is D, all of the above, because risk in the business arises due to introduction of the new products, uncertain policy of rival firms, and change in taste as well. Uncertain policy of rival firms and change in taste as well, okay। So your correct option is D. And now moving on, your next question is choose correct answer from the given quotes. Your given quotes is here. What is the question? Indifference curve are convex to the origin because of means there is a certain region. So what is the region? Region are here, okay। So let's see what is the correct option. So your option is two goods are perfect substitutes. Number B, that is two goods are imperfect substitutes. C, two goods are perfectly complementary goods, and D, that is the none of the above. So what is the correct option? Your correct option is B. Two goods are imperfect substitute because indifference curve becomes convex due to the origin, regarding to its origin, because two goods are imperfect substitutes, okay। So your correct option is B. Moving on, question that is the number 10. The question is the mobility of the labor leads to
मतलब कि लेबर का जो मोबिलिटी होती है, लेबर का जो आदान प्रदान या उनकी पलायन होती है, वो क्या कारणों को जन्म देती है, उससे क्या होता है। तो योर ऑप्शन इज गिवन हेयर एंड चूज करेक्ट वन। सो व्हाट इज योर एक्शन ऑप्शन? नंबर ए इज इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर, मतलब लेबर के पलायन से उनकी काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है, या स्पॉइल लेबर मतलब उनकी क्षमताएं गिर जाती है, या इंक्रीज द डिवीजन ऑफ लेबर, या उनके बीच जो उनकी दक्षता के आधार पर जो बंटवारा होता है वो होता है, या ए एंड सी बोथ। इट मीन्स इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड सी इंक्रीजेज द डिवीजन ऑफ लेबर। सो व्हाट वुड बी योर करेक्ट आंसर? लेट्स सी। योर करेक्ट ऑप्शन इज D, A and C, because the mobility of labor leads to increases the efficiency of labor and increases the division of labor. Okay, because लेबर का जो मूवमेंट होता है उससे वो कम चीज़ों को छोड़कर एक अपने बहुत बड़े अपनी दक्षता को सुधारने की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे उनका क्या होता है, एफिशिएंसी में वृद्धि होती है, और जब वे किसी काम में दक्ष हो जाते हैं तो उनको एक अलग क्राइटेरिया उनकी एक अलग क्राइटेरिया बन जाती है कि हमें चीज़ आती है करने। तो उससे क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही है। सो इन द एंड ऑफ द सेशन आई हैव कंप्लीटेड all 10 questions. So thank you for being with us.